संध्या की नमस्ते। ये जो मैं अपना आज का स्टोरी, आज की कहानी जो बताने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आई विल ट्राई कि ये पूरी हिंदी में बनाई जाए और ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। ज़रा गौर फरमाइएगा, अपने ज़रा इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी यू कैन से अपनी सांसों को ज़रा थाम के रखिए और अपने अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप पक्का आसमान में एक्सप्लोर करने वाले हो, स्काई में उड़ने वाले हो। सो कम ऑन, चेक योर सीट बेल्ट, चेक योर सीट्स। ये कहानी शुरू हो रही है 2000 की। 2000। आपको अगर आमिर की एक मूवी याद हो, मेला, उसमें गाना भी था आमिर का, देखो 2000 जमाना आ गया। तो 2000 की बात है, 2000 व्हेन आई वॉज, जब मैं केवल 5 साल का था। नॉट 5 साल, मुझे फिक्स याद नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि 5 साल का। और उन दिनों मैं पागल था, आई वॉज मैड। मैं बहुत पीछा कर रहा था एक चीज़ का, वो चीज़ थी क्रिकेट। क्रिकेट, यू नो व्हाट, क्रिकेट। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना था। एंड दिस केम टू इन माई माइंड, बॉडी एंड सोल फ्रॉम माई फादर। ये सारी चीज़ें मुझे अपने फादर से मिली, क्योंकि मेरे पापा भी बड़े दीवाने थे क्रिकेट। ही वॉज ब्रिलियंट बॉलर ऑफ हिज टाइम। इन माई विलेज ही वॉज द टॉप, द फास्टेस्ट। वो बहुत ही फंकार आर्टिस्ट और एक अच्छे टीचर और एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। बहुत बड़े जादूगर थे, बॉलर थे। तो कहानी शुरू हुई है 2000 से। उस समय 2000 में मैं कक्षा 5 में होऊंगा लगभग, और मैं बहुत दीवाना था क्रिकेट का। एक दिन बड़ी सुबह मेरे पापा ने मुझसे बोला कि तुम पढ़ाई करो यार, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम क्रिकेट खेलते रहते हो पूरे दिन। अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम बनोगे क्या यार, क्या करोगे जीवन में, कैसे तुम इस संसार में आगे बढ़ पाओगे, कैसे तुम अपनी फैमिली का खर्चा उठा पाओगे। तो मेरे पास एक्चुअली कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय मैं तो यार आई वाज जस्ट लविंग माय क्रिकेट ओनली। मैं तो बस क्रिकेट के पीछे पड़ा। तो मेरे पापा ने मेरी माँ से कहा, ऐसे तो हमारा ये जो लौंडा है, ये जो बच्चा है, सुधरेगा नहीं, मैं इसको एक मैसेज दूंगा, आज इसको एक लेसन सिखाऊं। मेरे पापा आए, उन्होंने मुझसे एक बात बोली, क्या तुम्हें पता है 1 रुपए की क्या वैल्यू होती है? मैंने कहा, अरे अब आप लोग 1 रुपए के बारे में कहने लगे, 1 रुपए क्या होता है आज के समय में। हालांकि उस टाइम वो 1 रुपए की बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि 2 रुपए का तो पंचर बन जाता था साइकिल। तो फिर भी मैंने मजाक सा बना दिया, मैंने 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। मेरे पापा ने कहा, तो ठीक है, तुम सुनो। मेरी माँ को बुलाया, मेरे भाई को बुलाया और कहा कि आज घर में कोई खाना नहीं बनेगा, ना तो कोई नाश्ता करेगा, ना ही कोई दोपहर का खाना खाएगा, ना रात का खाना। आज हम लोग भूखे रहेंगे। अच्छा, ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने मजाक समझा इस बात। मैंने कहा, अरे ये पापा हैं, गुस्सा होते रहते हो। मेरे पापा बड़े गुस्सेल थे, एसेंट्रिक थे, बड़े सनकी थे। वो चीज़ मुझे अब मुझे रियलाइज़ हो रही है कि पापा कितने महान थे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा। पापा चले गए। और बिलीव मी, उस दिन पापा जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने महान काम किया। उन्होंने क्या किया, जो घर में जितने भी ग्रोसरी का सामान था, जितने भी मतलब डब्बे थे, जिनमें दाल, चने, मक्का, बाजरा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी रखा हुआ था, वो सारा 2 बोरे लाए पापा, कैरी बैग, और 2 बोरों में उन्होंने सारे डिब्बे भरे। अब आप समझना ज़रा, अगर आपका पूरा किचन में खाने का सामान खाली हो जाए तो आप क्या बना पाओगे। वही मेरी माँ के साथ हुआ। पापा सारा भर के बाहर चले गए घर। और घर के बाहर जाने के बाद 50 कदम की दूरी पर एक कुआं था, वेल। वैसे तो वो डायन का कुआं कहा जाता है, भूतों का कुआं कहा जाता है, लेकिन उस कुएं में उन्होंने वो दोनों ही बोरे डाल दिए, फेंक दी। और पापा मेरे विजिट पे, चूँकि टीचर थे और वो बड़े अच्छे क्रिकेटर भी थे, तो घूमने चले गए, खेलने चले गए। अब घर का क्या सीन है कि कोई खाना नहीं है, मैं भूखा, मेरी माँ भूखी, मेरा भाई भूखा, हम लोग तीनों लोग। पूरा दिन निकल गया भाई, कम से कम 12 से 14 घंटे हो गए। अब जो मेरे पेट की हालत थी ना, मतलब मैं तिलमिलाया था, बिल्कुल भूखा बैठा था। चूहे दौड़ रहे थे, चूहे नहीं भाई, अब चूहे नहीं, अब तो हाथी दौड़ रहे थे। मेरी माँ के साथ भी स्थिति, मेरे भाई के साथ भी स्थिति। मेरे पापा आए रात को 10 बजे। वो उनके हाथ में पोटरी थी, पोटरी, पोटरी, पोटरी समझते हो, अ बंडल, अ पेपर, कुछ ऐसा था जो हाथ में लिए थे, मुट्ठी में लिए थे, लेके आए। उन्होंने टेबल पर रखा। अब हम लोग सब लोग उसको, मतलब मेरी माँ, मेरा भाई, मैं और मेरे फादर, चारों लोग ऐसे मतलब समूह में खड़े हुए हैं, उस टेबल को देख रहे। मेरे पापा ने उसको अनरैप किया, उसको खोला, उस मतलब मुट्ठी को खोला, फिर उस बंडल को खोला। तो भाई उस कागज में पता क्या था, उस कागज में था नमक, सॉल्ट, वाइट सॉल्ट। अब मैंने सोचा, पापा यार क्या मजाक कर रहे हो, सब ना हो लेके आ गए। अब मेरी माँ, मेरा भाई चूँकि बहुत भूखे थे, तो मेरे पापा ने फोर्स भी किया, क्योंकि वो इस तरीके के एग्जाम्पल देते, उन्होंने कहा खाओ अब इसको। मेरे को भी कहा, मेरे भाई को भी कहा। अब मेरे पापा ने भी खाया, मेरे भाई ने भी खाया, मेरी माँ ने भी खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया। अब मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, पापा से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता था।
जब वो खाना हो गया, मतलब वो नमक का खा लिया, तो नमक को खाने का मेरे पापा ने मुझसे बोला कि तुम्हें पता है ये मैंने क्यों किया? मैंने कहा मुझे तो कोई आइडिया नहीं। अब एक्चुअली पापा ने बस इतना पूछा, पापा सो गए। भाई पापा तो सो गए, माँ सो गई, मेरे भाई सो गए, मैं नहीं सोया। मैं 12-1 बजे तक जागता रहा। फिर आखिरकार भूख से थक हार के, माइंड भी भाई काम करता है, जब माइंड ने ये सोच लिया कि खाना मिलेगा ही नहीं, तो माइंड ने भी शांति पकड़ ली और मैं सो गया। सुबह जब मैं जागा तो सुबह के 6 बजे मेरे पापा, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल डॉन टाइम है, मेरे पापा वो दोनों बोरे पानी से जो बिल्कुल भरे हुए हैं, मतलब भीगे हुए हैं, वो लेके घर आए और उन्होंने दोनों बोरे खोले। तो एग्जैक्टली जैसी जैसी चीज़ें उन्होंने रखी थी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, दाल, वो सब वैसा बाहर निकला गया। क्योंकि मेरे पापा बड़े स्मार्ट थे, मेरे पापा बड़े इंटेलिजेंट थे, टीचर थे भाई, कोई मजाक थोड़े थे। उन्होंने वो दोनों बोरों में अच्छी खासी सुतली बांधी थी, रस्सी बांधी, ताकि वो पानी में भी जाए ना तो उनको कोई डैमेज ना हो, कोई खाना खराब ना हो। और अगले दिन आके वो खाना जैसे का तैसा सर्व किया गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया मेरी माँ ने। अब पता एक्चुअली मैसेज क्या देना चाहते थे मेरे फादर, और मैसेज है क्या इस स्टोरी का? इस स्टोरी का मैसेज ये है, जो मेरे पापा ने मुझे बोला कि भाई जिस दिन तुम 1 रुपए की वैल्यू समझ गए, और उस 1 रुपए की वैल्यू उस नमक के एक दाने के बराबर होती है। और तुम्हें पता है वो दाना कैसे कमाया जाता है? मेरे पापा ने मुझे बोला कि नमक का दाना भी भाई इस दुनिया में लड़ के, झगड़ के, मेहनत से कमाया जाता है, खून पसीने की कमाई से नहीं कमाया जाता। और जिस दिन तुम उस 1 रुपए की कीमत समझ जाओगे, उस नमक के एक दाने की कीमत समझ जाओगे, इस धरती पे जो एक छोटा पार्टिकल है डस्ट का, उसकी कीमत समझ जाओगे, उस दिन तुम एक इंसान बन जाओगे। और मैं बना उस दिन एक इंसान। मैंने जाना, मैंने वैल्यू समझी उस छोटे से ढेले की, छोटे से कण की, उस नमक की और उस 1 रुपए की। और आज नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई अर्न टू मच। मैं बहुत कमाता हूँ यार। Whenever I come out from my house, I just come out for only one purpose. My purpose is to earn more and more money, to make more and more money. And I am doing my level best as a teacher, as a preacher, as a YouTuber, as every me. So please guys, keep learning, keep changing, do your level best, believe in this story, spread this story as much as you can, believe in your mom and dad advice. And still one thing is for you people, अगर आपको बाकी 1 रुपए की कीमत जानना है, तो सबसे पहले उस नमक के एक ढेले की कीमत समझो, एक दाने की, एक पार्टिकल की कीमत समझो कि वो कितनी मेहनत से आपके पापा कमाते हैं। तो बेटा यूं ही आपके पापा पापा नहीं कहलाते। पापा बनने की एक बड़ी वजह होती है, एक बहुत मेहनत होती है, शिद्दत होती है, खून पसीने की कमाई होती है, तब एक इंसान फादर बनता है। सो बिलीव इन योर फादर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। गुड इवनिंग अगेन।